दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर संविधान कोई पाबंदी नहीं लगाता। किसी व्यक्ति का किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है और ये अधिकार उसको संविधान द्वारा दिया गया है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय में अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट द्वारा एक PIL दाखिल की गई थी, जो कि अश्विनी उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दर्ज है, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि भारत में बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरे हिंदुस्तान का कोई ज़िला नहीं बचा जहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा। अश्विनी उपाध्याय ने आगे कहा कि काला जादू, लालच और अंधविश्वास के बल पर लोगों को बहका फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है तो इस पर संविधान कोई रोक नहीं लगाता, इसका कोई कानून रोक नहीं लगाता। दरअसल अश्विनी उपाध्याय इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाए। उन्होंने हवाला दिया जैसा कि मध्य प्रदेश में कानून बना, हालांकि उत्तर प्रदेश का उन्होंने हवाला नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध पिछले साल कानून बनकर आया है। इसी तरह का कानून बनाने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि अभी इस PIL को निस्तारित नहीं किया गया है। अभी इसमें सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि 25 जुलाई नियत की गई है, लेकिन अब तक जो हुआ उसमें हाई कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से कहा, पेटिशनर से कहा कि आप कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुस्तान का कोई ज़िला ऐसा नहीं बचा जहां धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या आपके पास कोई डेटा है? आप डेटा के साथ आइए, डेटा लाइए। इस पर अश्विनी उपाध्याय ने सोशल मीडिया द्वारा कोई पोस्ट वो उच्च न्यायालय के समक्ष रखी, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया के रिपोर्ट से सोशल मीडिया की पोस्ट को तथ्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा होता है कि 20 साल पुरानी घटना को इस तरह से दिखाया जाता है मॉर्फ करके कि जैसे वो अभी की घटना है। यहाँ तक ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आगे कहा कि हम आपकी PIL को गलत नहीं बता रहे हैं, हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जब हाई कोर्ट बार बार उनसे कह रहा है, अश्विनी उपाध्याय से जो पिटिशनर हैं, कि कोई डेटा लाइए, कोई फैक्ट लाइए, कोई सबूत लाइए, और याचिकाकर्ता के पास ना कोई डेटा है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई सबूत है, कोई तथ्य उनके पास नहीं है, उसके बाद भी हाई कोर्ट उनकी PIL को सुने जा रहा है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और कह भी रहा है कोर्ट कि हम आपकी PIL सुन रहे हैं। क्यों उसको इतना वेट दिया जा रहा है जिसमें कोई तथ्य नहीं है? कभी कभी ऐसा हो जाता है। जूही चावला वाला भी केस आपने देखा, जिसमें 5G के खिलाफ एक PIL लेकर आती हैं, वहाँ उनको तगड़ी लताड़ पिलाई गई, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, पब्लिसिटी स्टंट भी बताया गया, जबकि वो खुद बहुत फेम एक्ट्रेस हैं, उनको पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं रही। वहाँ हमने ये नज़रिया देखा। यहाँ पर हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि आपके पास कोई तथ्य हैं तो दिखाइए, तथ्य वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो सोशल मीडिया की पोस्ट देते हैं, जिसके ऊपर भी खुद हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया की पोस्ट पर हम यकीन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इस PIL को एंटरटेन किया जा रहा है। 25 जुलाई इसमें अगली तिथि लगी है, तो हो सकता है कि आने वाली तिथि पर इस पर कोई निर्णय निकल कर आएगा, और निर्णय हो सकता है कि कुछ इस तरह से आए कि स्टेट को डायरेक्शन जारी किया जाए, हालांकि इसकी उम्मीद कम है। बहरहाल अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने वही कहा जो संविधान किसी व्यक्ति को आज़ादी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तब तक जब तक कि वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है। अब वो जबरन है या नहीं, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा? कानून में अक्सर ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनको साबित करना मुश्किल हो जाता है। जिस समाज में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता,
अपनी मर्जी से कोई अपना फैसला नहीं कर सकता, वहाँ पर वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? मतलब परिवार की इच्छा के साथ, परिवार की उसमें सहमति नहीं हो सकती। और जब परिवार की सहमति नहीं होती है तभी ये मामले न्यायालय के समक्ष आते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तरह से उस मामले को रखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सवाल कि वो जबरन है या नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा? बहरहाल 25 जुलाई में देखते हैं क्या होता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।